ये फिल्मी जरूर है, लेकिन एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस इसमें आप सत्य पाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारत का सर्जिकल ऑपरेशन 5.5 लाख पाकिस्तानी सैनिकों के चीफ राहिल शरीफ के लिए थप्पड़ जैसा ही था। ये चाटा भारतीय पैरा कमांडोज ने लगाया है। अब खबरें ये आ रही है कि अगले महीने रिटायर होने वाले राहिल शरीफ भारत से बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। भारत से राहिल की निजी दुश्मनी है, ये इसलिए आपको बताना जरूरी है ताकि आप इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड और माजरा ही समझ जाए। राहिल शरीफ, इनके मामा राजा अजीज भट्टी पाकिस्तानी सेना में मेजर थे। 1965 का युद्ध आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान का। उसी युद्ध में मेजर अजीज भट्टी की मौत हुई। राहिल के बड़े भाई मेजर राणा शब्बीर, इनकी मौत 1971 युद्ध में हुई। यानी भारत के खिलाफ 2 युद्ध में 2 रिश्तेदारों को गवा चुके हैं राहिल शरीफ। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ भारत से पर्सनली भी बहुत नफरत करते हैं। लेकिन जनरल की किस्मत में खूनी विदाई क्यों लिखी हुई है, यह भी तो जानना जरूरी है। इसीलिए पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। उनतीस सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का जो थप्पड़ लगाया, उसकी गूंज पड़ोसी देश में अब भी सुनाई दे रही है। हमारे दुश्मन जिन्होंने ये कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। आतंकियों को उनके ही घर में घुसकर मारना, हमारे वीर जवानों का यह ऑपरेशन ऐसा था मानो आर्मी चीफ राहिल शरीफ को पूरे पाकिस्तान के सामने किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पिछले 36 घंटों में 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। आज जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अखनूर सेक्टर में सुबह 4 बजे से फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान ने पहले गोलाबारी की और फिर मोटार के गोले भी दागे। ये फायरिंग तो तकरीबन 3:45-4 बजे फायरिंग चालू हुई और भारी शेलिंग होती रही और 7-7:15 बजे तक ये रुकी है। हम ना डरे हैं ना डरना है। हम फौज के साथ भी रह सकते हैं और अपने बाल बच्चे तो हमने पीछे भेज दिया है। जब भी फौज को जरूरत बनेगी हम उनके साथ जो काम बताएंगे हम करने को तैयार हो जाएंगे। बहुत तंग करके रखा है पाकिस्तान ने। 2 दिन जाते हैं घर, फिर 2 दिन इधर उधर। बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। असल में सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर की सीमा रेखा को पार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सेना और उसके शैतानी इरादों को करीब से जानने वालों के मुताबिक अब की बार पड़ोसी देश को छोटी सी गलती भी भारी पड़ेगी। बीएसएफ को पूरी छूट है, फुल फोर्स से एक्ट करे तो पाकिस्तान को 10 दफे सोचना पड़ेगा। यदि कोई बड़ी हरकत पाकिस्तान, मैं सोचता हूं बड़ी हरकत तो नहीं करना चाहिए, यदि करता तो उसको बहुत सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी सेना के चीफ राहिल शरीफ ने कल लाहौर से एक बार फिर खोखली धमकी दी। पड़ोसी देश में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ज्यादा राहिल शरीफ की चलती है और इसीलिए मीडिया ने भी इस बयान का जोरदार तरीके से प्रसारण किया। जनरल राहिल शरीफ का लाहौर में कम बीच रिएक्शन सेंटर का दौरा, इस पर उस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक फौज बिल्कुल तैयार खड़ी है। दुश्मन ने अगर किसी किस्म की जारहियत की तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने 2 टोक में वाज़ेह पैगाम दे दिया है। दुश्मन को यह कहा है कि पाकिस्तानी फौज हर वक्त तैयार खड़ी है। लाहौर में राहिल ने अपने सभी कमांडरों को युद्ध की तैयारियों पर जोर देने को कहा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग ही युद्ध से बचने और जीतने की गारंटी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की गीदड़ भपकी का यह कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी कई बार राहिल शरीफ झूठे आरोप लगाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। जंग के मैदान में भारत से कई बार हार चुकी अपनी फौज को झूठ बोलकर उसका मनोबल बढ़ाना इन्हें बखूबी आता है। मेरे लिए ये बात बाइसे फख्र है कि मैं ऐसी फौज का सिपा सलार हूँ जो बहादुरी और जज्बा शहादत से सरशार है। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी अफवाज अंदरूनी और बैरूनी हर खतरे से निपटने के लिए
हर वक्त तैयार है और खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। भारत से युद्ध करने का ख्वाब पाले हुए राहिल शरीफ नवंबर में अपने रिटायरमेंट से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। एक तरह से देखें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। भारत से हर मोर्चे पर 4 कदम पीछे रहे राहिल के लिए ये सपना तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बन सकता। शायद राहिल को नहीं पता कि दिन की रोशनी में देखे गए ऐसे सपने उन्हें सेना प्रमुख के पद और पाकिस्तान सहित दुनिया से रिटायर कर सकते हैं। 30 साल के बाद हमको निजात मिली है, अब आप भी बैठ के एंजॉय द शो। इस बात की आशंका कि अगले 1 महीने में राहिल लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने किसी डर्टी प्लान को अंजाम दे सकते हैं। जब से राहिल शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली है, तब से इस्लामाबाद की कश्मीर पॉलिसी इनके मुताबिक ही चल रही है। कुछ दिनों पहले रावलपिंडी में रक्षा दिवस समारोह के दौरान जनरल राहिल शरीफ ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। कश्मीर में आजादी की मांग को समर्थन देने की बात कबूल कर राहिल शरीफ ने साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। राहिल शरीफ इन दिनों अपनी कट्टर और राष्ट्रवादी छवि बनाकर पाकिस्तान में दबदबा बनाना चाहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान में सेना का दबदबा कायम रहे और नवाज सरकार सेना की कठपुतली बनी रहे। अपने एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए या मार्शल लॉ करने के लिए या डिक्टेटर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, जैसे मुशर्रफ साहब ने किया था, तो यही इनकी हरकत है। ये आर्मी के जनरलों की यही आदत है। वो चाहते हैं कि आर्मी पूरी पाकिस्तान में छाई रहे, उसका दबदबा बना रहे और जनता उनकी तारीफ करती रहे। आपको बताते हैं कि राहिल शरीफ की भारत के लिए नफरत की वजह क्या है। असल में भारत के साथ राहिल शरीफ की दुश्मनी साल 1965 में ही शुरू हो गई थी। राहिल शरीफ के मामा राजा अजीज भट्टी पाकिस्तानी सेना में मेजर थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अजीज भट्टी की मौत हुई थी। मेजर राजा अजीज भट्टी को पाकिस्तान का सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर मिला। राहिल शरीफ के सबसे बड़े भाई मेजर राणा शब्बीर शरीफ की मौत 1971 के युद्ध में हुई। मेजर राणा शब्बीर शरीफ को भी पाकिस्तान का सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर मिला। राहिल शरीफ का दूसरा भाई कैप्टन मुमताज शरीफ भी सेना में रह चुका है। राहिल शरीफ व्यक्तिगत रूप से भारत से बहुत वैमनस्य रखते हैं। उनके अंकल 65 के युद्ध में मारे गए थे, उनका भाई 71 के युद्ध में मारा गया था। उनको व्यक्तिगत वैमनस्य है, तो मैं समझता हूं उनके लिए ठीक होगा कि वो इज्जत के साथ रिटायरमेंट चले जाएं, तो उनकी इज्जत बची रहेगी। हाँ, अगर वो करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हमने चूड़ियां डाल के रखी हैं क्या। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन के बीच आशंका यह है कि पाकिस्तानी फौज अपने आतंकी भाइयों की मौत का बदला लेने की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय फौज से मिले थप्पड़ की गूंज राहिल शरीफ को ऐसे कोई भी काम करने से रोकेगी। दिल्ली से अश्विनी कुमार गुप्ता और यशस्वी का मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।